कांवड़ यात्रा के नियम और श्रद्धालु के लिए आवश्यक सुझाव मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मित्रों, सावन महीना जब आरंभ हो जाता है तो शिव भक्त के अंदर एक एनर्जी आ जाती है और कांवड़ यात्रा 2026 के लेकर के सुरक्षित, सफल और श्रद्धालुपूर्ण यात्रा के लिए जानिए जरूरी नियम। क्योंकि जब श्रद्धालु उत्तेजित हो जाते हैं तो उनको कुछ नियम का पालन भी करना बड़ा जरूरी होता है। सावन का महीना आते ही देश भर में भगवान शिव के जयकारों के बीच जो है कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। लाखों श्रद्धालु जो है गंगा जल लेकर के अपने शिवालयों तक जो है पैदल पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। यह सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और सेवा का भी बड़ा एक उदाहरण मानी जाती है। हर साल प्रशासन यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो हर साल जाते समय तो कुछ जरूरी नियम और सावधानियां भी जान लें जो आपके लिए बड़ा ही बेहतर होगा। यात्रा शुरू करने से पहले कौन सी बात को ध्यान रखना है उसको लेकर के बता देता हूँ। जब भी आप सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं तो कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले अपने को स्वास्थ्य की जांच कर लेना बेहतर रहता है। क्योंकि लंबी दूरी पैदल तय करना संभव नहीं होती है, इसलिए आरामदायक कपड़े और अच्छे स्पोर्ट या ट्रैकिंग शूज तो पहनना नहीं है, जरूरत पड़े तो पहन सकते हैं। हल्की सामान रखें, केवल जरूरत के ही सामान रखें। पहचान पत्र, मोबाइल चार्जर जरूरी रखना है। दवाई और पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। अगर किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा करें। मौसम को देखते हुए जो चाहिए, मौसम की जरूरत जैसे रेनकोट, छाता है उसका उपयोग होना चाहिए, वो अपने पास रखें। कांवड़ यात्रा के दौरान किन नियमों को पालन करें उसको लेकर के मैं बता देता हूँ। अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए रूट का ही इस्तेमाल करें। कहीं गलत ट्रैक से न चले जाएं। जहां बैरिकेटेड या ट्रैफिक डाइवर्जन हो गया है वहां नियमों का पालन करें। भीड़ में धक्का मुक्की या जल्दीबाजी से बचें। सड़क पार करते समय विशेष सावधानी रखें। पुलिस एवं स्वयंसेवकों के निर्देशों के पालन करें। कांवड़ को जमीन पर रखने से कई श्रद्धालु धार्मिक कारण से बचते हैं। ऐसे में कांवड़ जहां जरूरत हो वहां उसके लिए स्टैंड बनाया रहता है, वहीं पर कांवड़ रखें, नीचे न रखें। रास्ते में साफ सफाई का भी ध्यान रखें। प्लास्टिक और कूड़ा कचरा अगर आपके पास है तो उसके कहीं एक सेफ जगह पर रखते हैं तो बेहतर रहेगा। यात्रा को आसान बनाने के लिए जरूरी सुझाव क्या है वो भी बताता हूँ। अगर आप कांवड़ लेकर के लंबी दूरी तय करते समय शरीर में पानी की कमी न होने दें, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय पर पानी, नींबू पानी या ओआरएस का सेवन करें तो आपके लिए अनुकूल होगा। लगातार चलने की बजाय बीच में थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, लेकिन सेहत पर ध्यान रखें। जल्दी चलते हैं या थकान होकर के कहीं गिर जाएंगे तो वो भी एक परेशानी है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल वगैरह रखते हैं तो उसके चार्जर ठीक ठाक रखें। पावर बैंक को साथ रखना भी अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि आप कहीं जल्दीबाजी में लगाते हैं तो करंट वगैरह लगने की संभावना है। रिफ्लेक्टिव जैकेट या हल्के चमकीले कपड़े पहनना जो सेफ्टी के लिहाज से बेहतर होगा। धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाना बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा करते समय कांवड़ यात्रा का मूल भाव भगवान शिव के प्रति भक्ति और सेवा है, इसलिए यात्रा के दौरान किसी भी तरह के विवाद, तेज आवाज से जो है अनावश्यक हंगामा या दूसरे लोगों की असुविधा पहुंचे उस चीज को से बचना है, वैसी व्यवहार से बचना है। सड़क पर अगर चल रहे हैं तो अन्य यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों का भी सम्मान करें। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अपुष्ट जानकारी या
अफवाह का साझा करने से बचे या सुनने से बचे। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन से हेल्पलाइन से संपर्क करें। कांवड़ यात्रा में लाभ मिलेगा। सुरक्षित यात्रा ही सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि आस्था तो है, ठीक ठाक है, आस्था के साथ में भी जो है सुरक्षा भी लेना बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि रिमेंबर सेम बॉडी वेटिंग फॉर यू टू हम सेफ वे इज द राइट वे। अनुशासन सबसे बड़ी जरूरी है, लेकिन याद रखें आपके घर पर कोई इंतजार कर रहा है, उसका भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। आप श्रद्धा के साथ भगवान के दरबार में जाएं, कांवड़ यात्रा करें, लेकिन अनुशासन में रह करके, अनुशासन के साथ कांवड़ के नियम का पालन करें। अन्य जो बात है वो कांवड़ की अगर लेके जा रहे हैं तो खाने पीने में साफ सफाई के अलावा लहसुन प्याज का वर्जित करें, मांसाहारी भोजन न करें। जब तक कांवड़ लेके जा रहे हैं, कांवड़ नियमित स्टैंड पर रखने के बाद जो है कुछ फल, अगर फलहार करते हैं तो बेहतर है, अगर भोजन करते हैं तो भोजन करिए, उसके बाद स्नान करके फिर जो है कांवड़ की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। रास्ते में मल मूत्र अगर कर लिए हैं तो उसके बाद भी आप स्नान करके कांवड़ उठाएंगे। ऐसे में कांवड़ को उठाना ठीक ठाक नहीं माना जाता है। तब तक नमस्कार।